रविवार को कांग्रेस ने कुतुबगढ़ में ग्रामीण लोगों के साथ पंचायत की। इस पंचायत के माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। भाजपा सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में लंबी लड़ाई लड़ रहे महिला पहलवानों के सम्मान और समर्थन में अब कांग्रेस भी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस अब इन महिला पहलवानों की लड़ाई में शामिल होने के लिए पूरे जोर शोर के साथ उतर गई है। कांग्रेस अब इस लड़ाई के लिए गांव देहात में पहुंचकर पंचायतों का साथ ले रही है। इसी को लेकर रविवार को कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव की अगुवाई में बवाना विधानसभा के अंतर्गत कुतुबगढ़ में ग्रामीण लोगों के साथ पंचायत की। इस पंचायत में कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाके के लोग पहुंचे। इस पंचायत के माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की पहलवान बेटियों और खिलाड़ियों के आंदोलन को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार की चुप्पी बरकरार है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक देश में महिला खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर अपने हक की बात रखने का भी अधिकार नहीं दे रही है। इस पंचायत के माध्यम से कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अब महिला पहलवानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए कांग्रेस गांव-गांव पहुंचकर लोगों का समर्थन बटोरेगी और महिला पहलवानों की लड़ाई को कांग्रेस प्रमुखता से लड़ेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा करने वाली महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर मामले में सरकार ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये अपने आप में चिंता का विषय है। बहरहाल कांग्रेस ने इस पंचायत से साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब पहलवानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ किस रणनीति के तहत अपने आक्रामक तेवर दिखाती है और पहलवानों को न्याय दिलाने में कितना कारगर साबित हो पाती है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये आदत बन गई है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाए और फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और उसी कड़ी में सिंगर के बाद आज ये ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जिन्होंने महिलाओं की खिलाड़ियों जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके खिलाफ अत्याचार करने के पश्चात भी वो फ्री घूम रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ये सरकार लगातार, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे हमारे पहलवानों की बात हो या मज़दूरों की बात हो, उनको लगातार नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। आज मुख्य मुद्दा, क्योंकि हमारी पहलवान जो हमारी बेटियां हैं, उनके खिलाफ जो जिस तरीके की कार्रवाई, जिन्होंने नाम रोशन किया देश का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, आज उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ आज हमारी कांग्रेस पार्टी के ख़ास तौर पे हमारे साथियों ने, लगभग हमारे पूर्व मंत्री हैं आज यहाँ पर, हमारे कई एमएलएज यहाँ पर आए हैं, जो हमारे विधायक का चुनाव लड़े वो सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब ने ये फैसला लिया कि गांव का आशीर्वाद लेते हुए, गांव के लोगों की, यहाँ की पंचों की राय लेकर हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाएं, मजबूती से इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करें। और इसके तहत आज ये पहली पंचायत है। इसके पश्चात हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस तरीके की पंचायत पूरे दिल्ली देहात में करेंगे। और जब तक हमारे ये न्याय नहीं मिलता हमारी पहलवान बेटियों को, तब तक ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। गांव में एक प्रथा है हमेशा से, जब भी किसी एक अच्छे पहलवान को, एक अच्छे खिलाड़ी को देखती है, तो पूरा गांव उसको आगे बढ़ाने में लगता है, अपना पेट काटकर उस पहलवान को, उस खिलाड़ी को एक डेवलप करने का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ एक आपसी जो सामाजिक एक बहुत ताना बाना है, वो बहुत मजबूत है। और कहीं ना कहीं वही बड़ा कारण है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी निकलते हैं वो हमारे गांव की पृष्ठभूमि से निकले हैं। आज ज़रूरत है कि हम अपने गांव के लोगों को पुनः जागृत भी करें, उनसे अपील करें कि इस लड़ाई जो शायद जिस तरीके से, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले किसानों की लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से वो लंबी होती गई है, कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है कि ये लड़ाई भी लंबी चलेगी।
लिहाजा हम अपील करने आए हैं, हम लोगों का समर्थन लेने आए हैं, गांव के पंचों का, सरपंचों का, कि भाई आप भी इसमें हमारा सहयोग करें और महिला हमारी जो खिलाड़ियां हैं उनको कहीं ना कहीं उनका सम्मान वापस दिया जाना चाहिए। अगला कदम क्या होगा? आज की ये पहली पंचायत है, इसमें जो पंचों का मत साफ नज़र आ रहा है कि इस लड़ाई को हम लंबी लड़ाएंगे, और उसी क्रम में आज की ये पहली के बाद हम अगली पंचायत अपने नरेला में कर रहे हैं। उसके पश्चात हम नांगलोई, नजफगढ़, मेहरौली, महिपालपुर, पालम, इस तरीके जितने भी हमारे गांव हैं हम वहां पर पहुंचेंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि वो इस लड़ाई में हमारा गांव-गांव में जाकर के पंचायतें करेंगे और जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इन बच्चियों को हक इनका दिलवा के रहेंगे। हमारी तो दो मांगे हैं। एक तो इस सांसद को जो है तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी बात ये है कि दूसरा ये जो लड़कियों पे केस दर्ज हुआ है ये केस वापस लिए जाए। क्या लग रहा है जनता अंतर से पहलवानों की लड़ाई गांव देहात की ओर चल पड़ी, उसमें कांग्रेस किस भूमिका में नजर आ रही है? नहीं, जब ये लोग उठेंगे, यहाँ कौन सा गांव ऐसा है जिसमें पहलवान नहीं है? सारे के सारे पहलवान जब सड़कों पर आएंगे, हम आएंगे, तो सारा देहात उठेगा, तो पता क्यों नहीं चलेगा? तो ये लोग जो है ये जाति कर रहे हैं। इतनी जाति नहीं करनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो है इस देश की शान है, लोग चाहते हैं कि मेरे बराबर में खड़ा हो जाए कोई, तो मैं इसके साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ। ये लीडर जो है उस समय इलेक्शन होते हैं जब उनको बुलाते हैं बड़े बड़े, क्यों बुलाते थे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी को क्या ज़रूरत थी इनको बैठा करके चाय पिलाने की? इसीलिए ना कि अपना उनका नाम हो कि भी मैं देखो खिलाड़ियों को बुला के ले आऊँ, हैं मैंने खिलाड़ियों के साथ चाय पी है। आज क्यों नहीं, आज उनको कम से कम जा कर के कोई पूछ तो ले कि बेटा तुम 2 महीने से यहाँ पड़े हो, किस लिए पड़े हो? उनका भी तो भविष्य ख़राब हो रहा है। और कितने बड़े बड़े पहलवान हैं वो। तो हमने तो ये एक मन बना लिया है, हर गांव में पंचायतें करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, और जहां इनको ज़रूरत पड़ेगी हम सब सड़कों पर आएंगे। देखिए, जिस तरह से महिला पहलवानों ने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उन्हें इतने गंभीर आरोप लगाने पड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में महिला अपनी लाज को हमेशा बचा के संभाल के रखती है, लेकिन कुछ बहुत कठिन परिस्थितियां रही, कुछ मजबूरियां रही कि उन्हें इतनी आवाज़ उठानी पड़ रही है। और आज सारा देश, सारी दुनिया जानती है, आज न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, जहां बृजभूषण जो खुद जिन्होंने न्यूज़ चैनल्स पे एक तरह से एक्सेप्ट किया है, उन्होंने माना है कि हाँ मैंने इस तरह से उनको गले लगाया। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं, तो जब सारा आज पूरा देश जानता है, पूरा मीडिया के माध्यम से सभी जानते हैं, तो क्या आज दिल्ली पुलिस को या क्या आज भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा कि एडमिट करने के बाद भी जब वो एक तरह से अपना न्यूज़ चैनल्स पे अपने खिलाफ जो लगे आरोप हैं उनको कहीं ना कहीं वो उसमें हामी भरते हैं, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो ये बहुत दुखद है। किस तरीके की कांग्रेस की आगे की रणनीति होने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, पहलवानों के साथ है। हम जब तक हमारी जो मांगे हैं कि बृजभूषण को जल्द से जल्द जेल भेजा जाना चाहिए और जो किसानों के खिलाफ जो मुकदमे रजिस्टर हुए हैं उन मुकदमों को वापसी लेना चाहिए, जब तक ये दोनों मांगे हमारी नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम हर विधानसभा में, हर गांव में जाकर इस तरह की खाप पंचायतें आगे करते रहेंगे, लोगों को अपने साथ उनको जागरूक करते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। कांग्रेस की तैयारी है अब एक एक गांव में जाकर खाप पंचायतें करना और खाप पंचायतों का समर्थन प्राप्त करना, और तब इस लड़ाई को आगे लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लंबी लड़ाई तो किसानों की भी थी, वो भी मिलकर सबने, देशवासियों ने, किसानों ने सबने मिलकर लड़ी, मगर उसमें जीत हासिल की। ये भी लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो, वो रोटी की लड़ाई थी, ये बेटी की लड़ाई है। और कल्चर रहा है दिल्ली देहात का कि जब दिल्ली देहात उठकर चलता है तो इतिहास रचता है। आप देखना कि इसका जो भी आज मामला चल रहा है, FIR हुई है, ये वापस करनी पड़ेगी सरकार को, और इस मामले में बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी। बेटिया गांव की इज्जत है, ये गांव की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है।
एक असमत के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। बेटियों की लड़ाई दिल्ली देहात और पूरा देश मिलकर लड़ रहा है, क्योंकि देश आज देख रहा है कि एक तानाशाह है जो खुलेआम घूम रहा है FIR होने के बावजूद, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मगर अब दिल्ली देहात और खाप पंचायतें इकट्ठा होकर इनको अपनी ताकत बताएगी कि डेमोक्रेसी है, यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ जो आवाज़ है वो जनता होती है।